नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीएसडी और पीएचडी एग्जाम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस फोटोग्राफर को पद्मश्री 2019 पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? आपको बताना है कि 2019 में किस फोटोग्राफर को पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी जो उत्तराखंड का रहने वाला था। ए ऑप्शन का बलजीत सिंह, बी का अनूप शाह, सी का बोमन ईरानी, डी का हुमायूं प्यार वाला। तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो वे थे अनूप शाह। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काम सूत्र में आलेख को कौन सा स्थान मिला? एक 35वां, बी का 14वां, सी ऑप्शन का चौथा और डी का 37वां। तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ चौथा स्थान मिला है। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी की आकृति बिना देखे स्मृति के आधार पर चित्रांकन किया जाए तो क्या कहलाता है? आपको बताना है सीमांत रेखांकन, बी ऑप्शन का यांत्रिक रेखांकन, सी ऑप्शन का स्मृति रेखांकन, डी का स्वतंत्र रेखांकन। तो आपको बताना है कि वह कौन सी आकृति है या रेखांकन है जो आकृति बिना देखे स्मृति के आधार पर उसका चित्र बनाया जाता है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्मृति रेखांकन कहलाता है। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय मंगला ग्रंथ किसने लिखा? एक वात्स्यायन ने, बी का यशोधर पंडित ने, सी का भरत मुनि, डी का जयदेव ने। तो आपको बताना है कि जय मंगला ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है यशोधर पंडित ने। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय कला में उपयोगी कला को कहा जाता था। एक चारु कला, बी का वास्तुकला, सी ऑप्शन कारू कला और डी ऑप्शन का इन्वेशन कोई नहीं। तो आपको बताना प्राचीन भारतीय कला में उपयोगी कला को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कारू कला। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब मूर्तियों को देखकर अभ्यास किया जाता है तो कहलाता है? एक एंटीक स्टडी कहलाता है, बी का ग्रूम स्टडी कहलाता है, सी ऑप्शन का व्यू स्टडी कहलाता है, डी ऑप्शन का डच स्टडी कहलाता है। तो इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो जब मूर्तियों को देखकर अभ्यास किया जाता है तो वो डच स्टडी कहलाता है। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीपवर्ती रंग नहीं, एक रहा केसरिया, बी कह रहा नीला, सी कह रहा लाल, डी कह रहा पीला। तो जो समीपवर्ती रंग नहीं है वो है नीला। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राखी गढ़ी कहाँ स्थित? एक रहा पंजाब में, बी कह रहा राजस्थान में, सी ऑप्शन है गुजरात में और डी ऑप्शन कह रहा हरियाणा में। तो राखी गढ़ी स्थित है हरियाणा राज्य में। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहरदार गति को नंदलाल बसु ने क्या नाम दिया? ए कह रहा गति, बी का आकृति, सी कह रहा जीवन प्रवाह, डी का अनुक्रम। तो इसको आपको आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो जो लहरदार गति को नंदलाल बसु ने जीवन प्रवाह का नाम दिया है। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बंगाल वाश शैली के एक परंपरागत कलाकार, उस कलाकार का आपको नाम बताना। ए ऑप्शन का डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, बी ऑप्शन का राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन का बद्रीनाथ आर्य और डी का सुनील कुमार विश्वकर्मा। तो आपको बताना बंगाल वाश शैली में एक परंपरागत कलाकार का नाम, वो परंपरागत कलाकार कौन है? तो वो कलाकार है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, पोस्टर इश्तिहार कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास? ए करा क्यूबा, बी करा जर्मनी, सी करा पोलैंड, डी करा स्विट्जरलैंड। तो आपको बताना पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? तो वो है पोलैंड। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुआश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? एक अर्ध पारदर्शी होते हैं, बी का पारदर्शी होते हैं, सी ऑप्शन का मोटी परत होती है, डी का चमकीला होती है। तो गुआश रंगों की प्रकृति वो होती है अर्ध पारदर्शी। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता किस कलाकार की पेंटिंग? आपको बताना ये है ऑप्शन आर एन टैगोर, बी ऑप्शन का जी एन टैगोर और सी ऑप्शन का ए एन टैगोर और डी ऑप्शन का सूर्यनाथ कर। तो आपको इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो ये सही आएगा आंसर सी के साथ
A. N. टैगोर की यह पेंटिंग है, भारत माता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिप ऑफ लेबर श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई है? ए ऑप्शन है D.P. राय चौधरी, बी ऑप्शन है P.V. जानकीराम, सी ऑप्शन है M. धर्मानी और डी ऑप्शन है महेंद्र पांडे। तो आपको बताना है ट्रिप ऑफ लेबर श्रम की विजय पेंटिंग किसने बनाई है या मूर्ति बनाई है? तो ये बनाई है D.P. राय चौधरी ने। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना? एक ब्लैक बेसाल्ट से, सी ऑप्शन रेड सैंडस्टोन से, सी ऑप्शन मरकाना मार्बल से और डी ऑप्शन ग्रीन ग्रेनाइट से। आपको बताना है दिलवाड़ा मंदिर किस पत्थर से बना है? तो ये बना है मरकाना मार्बल से। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित? एक सारनाथ में, बी प्रयागराज में, सी अजीमाबाद में, डी नई दिल्ली में। तो आपको बताना लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो लौह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? आपको बताना। एक 1880, बी 1888, सी ऑप्शन 1876, डी 1892। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1888 में। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? ए ऑप्शन का रोंदा थे, बी का हेरनी मूर, सी ऑप्शन का अलेक्जेंडर कॉल्डर और डी ऑप्शन का जया आर्प। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 18 सही आंसर जाएगा एक साथ। तो गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया था रोंदा ने, और जो आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार के गिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया था रोंधा ने। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किससे समर्पित है या किसे समर्पित? आपको बताना है। शिव को, बी करा दुर्गा को, सी करा विष्णु को, डी करा बुद्ध को। तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो इसका सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही है, विष्णु भगवान को देवगढ़ का मंदिर समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? एक जॉन कार्ल ईल ने, बी आर्चिबाल्ड कार्ल आइल ने और सी ऑप्शन जेम्स फर्ग्यूसन ने और डी ऑप्शन W. एंडरसन ने। आपको बताना इसका सही आंसर। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्ल ईल ने। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपूज्य मूर्ति किसने तैयार की थी? एक मीरा मुखर्जी, बी ऑप्शन के हैबर, सी ऑप्शन शिव सिंह और डी ऑप्शन P.V. जानकी राम। तो उसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपूज्य मूर्ति बनाई थी, ये बनाई थी P.V. जानकी राम ने। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, मोढेरा सूर्य दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? एक सोलंकी युग में, बी चालुक्य युग में, सी राष्ट्रकूट के युग में और डी चोल वंश के शासनकाल में। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो मोढेरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण हुआ था सोलंकी के वंश के शासनकाल में। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की? एक प्रदोष दास गुप्ता, बी धनराज भगत, सी बलबीर सिंह कट और डी ऑप्शन जे स्वामीनाथन। तो ग्रुप 1890 की स्थापना की है जे स्वामीनाथन ने। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, बलबीर सिंह कट का नंदेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में? आपको बताना इसका आंसर। एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, बी ऑप्शन का नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलोर में, सी ऑप्शन का नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में और डी ऑप्शन सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर जाएगा एक साथ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। इनका जो मूर्ति है, जो मूर्ति शिल्प है नंदेश्वर मूर्ति शिल्प, इसको संग्रहालय या इसको सुरक्षित रखा गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। इसको बनाया है बलबीर सिंह कट ने। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच ने बनाया था? एक द स्टूडियो, बी ऑप्शन द
स्टोन ब्रोकर, सी ऑप्शन का द स्क्रीम और डी ऑप्शन ब्लू सर्कस। तो एडवर्ड मुंच ने बनाया था द स्क्रीन, सी ऑप्शन आपको यहाँ द स्क्रीम, सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? ए करा न्यूटन, बी करा ओस्टवाल्ड, सी ऑप्शन का मैम बेल और डी ऑप्शन प्राग। तो आपको बताना प्रिज्म का किसने आविष्कार किया है? तो प्रिज्म का आविष्कार किया है न्यूटन ने। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? एक फ्रांस में, बी करा इटली में, सी करा जर्मनी, डी करा हॉलैंड में। तो इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, इटली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेस्टर इमेज संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता? ए ऑप्शन का एडोब इलस्ट्रेटर से, बी ऑप्शन का MS पेंट से, सी ऑप्शन का विजुअल बेसिक से, डी का एडोब फोटोशॉप से। तो रेस्टर इमेज का संपादन किस प्रोग्राम से नहीं होता है? इसका आंसर बताना है। तो इसका संपादन विजुअल बेसिक से नहीं होता। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। KV जैना, क्या कह रहा है? KV जैना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? एक मूर्ति कला से, बी करा प्रिंट मेकिंग से, सी करा वास्तुकला से, डी करा पॉटरी से। तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो JV जैना पॉटरी कला विद्या से जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है? आपको बताना। एक ध्यान मुद्रा के लिए है, बी का वितर्क मुद्रा के लिए, सी का अभय मुद्रा के लिए है, डी का धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के लिए बनी है, ये दिखाती है। तो उसका सही आंसर जाएगा सी के साथ अभय मुद्रा के रूप में यह प्रदर्शित करती है। जो सुल्तानगंज में गुप्तकालीन तांबे की बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है वो अभय मुद्रा को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ए कह रहा ऑप्शन है राजा चंद्रदेव के द्वारा, बी कह रहा राजा विक्रम देव सिंह के द्वारा, सी ऑप्शन राजा इंद्रजीत सिंह देव के द्वारा और डी ऑप्शन नरसिंह देव के द्वारा। तो आपको बताना है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया है नरसिंह देव के द्वारा। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन? क्या है 32 नंबर? कलर फील्ड पेंटर, क्या कह रहा है? कलर फील्ड पेंटर कौन है? एक मार्क रोथको, बी ऑप्शन पॉल क्ली, सी ऑप्शन जैक्सन पोलॉक और डी कह रहा है ब्रिजेट रिले। तो आपको बताना कलर फील्ड पेंटर इन चारों ऑप्शन में कौन है? तो वो हैं मार्क रोथको। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला शैली का प्रभाव? एक बंगला शैली का या बंगाल शैली का, बी ऑप्शन काशी शैली का, सी करा पटना शैली का, डी करा राजस्थान शैली का। तो रामचंद्र शुक्ल की कला पर काशी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द किसने प्रतिपादित किया? आपको बताना है ग्राफिक शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो 1921 में ए ऑप्शन क्या है विलियम एडिसन डिगिंग्स ने, बी ऑप्शन का जूल रोरे का, सी ऑप्शन एलॉय सेनेफेल्डर का, डी ऑप्शन का एलेडर रोड चेको का। तो आपको बताना है कि 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द इन चारों में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था विलियम एडिसन डिगिंग्स ने। ए ऑप्शन आपको यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? अगर बताना है रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? ए ऑप्शन कह रहा है विस्कोसिटी, बी कह रहा तान, सी कह रहा मान, डी कह इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा मान खत्म हो जाता है। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। बाहुश आंदोलन कहाँ खुद विकसित हुआ था? आपको बता। ए करा बीमर जर्मनी, बी करा न्यूयॉर्क USA में, सी करा बहर UAE में और डी करा मास्को रूस में। तो बाहुश आंदोलन का विकास या उत्पन्न कहाँ पे हुआ था? तो इसका हुआ था बीमर जर्मनी में। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? एक उस्ताद मंसूर, बी ऑप्शन वेहजाद, सी ऑप्शन फैजी, डी करा अका रिजा या आका रिजा। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार कौन थे? क्लॉड मोने, बी ऑप्शन एडवर्ड माने, सी ऑप्शन पॉल गोंगा और डी ऑप्शन का विंसेंट वान गॉग। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा क्लॉड मोने सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार हैं। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? एक रेजिन, बी ऑप्शन का बिटुमान पाउडर, सी ऑप्शन करा कार्बोरेडम और डी ऑप्शन का रोजीन। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, बिटुमान पाउडर सेंसिटिव नहीं है रासायनिक फोटोग्राफी में। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्फुमातो को अपनी तकनीकी के लिए जाने माने कलाकार का नाम बताना है। एक अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, बी ऑप्शन रैम्ब्रा, सी ऑप्शन राफेल, डी ऑप्शन लियोनार्डो दा विंची। तो स्फुमातो को अपनी तकनीकी के लिए जाने माने कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विरोधी रंग कौन से? एक लाल और हरा, बी ऑप्शन पीला लाल, सी ऑप्शन हरा और नीला, डी नीला बैगनी। तो विरोधी रंग कौन से हैं? तो विरोधी रंग लाल और हरा। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आती है? आपको बताना है। एक छापा कला, बी ऑफसेट प्रिंटिंग, सी ऑप्शन एलेनोग्राफी, सी ऑप्शन जिलेटिन प्रिंटिंग। तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो ये आती है एलेनोग्राफी के अंतर्गत। सही ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, कॉन्ट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? रूडी वन लिडेनेन, बी ऑप्शन एच एस रजा, सी ऑप्शन जे स्वामीनाथन, डी ऑप्शन मनोहर कौल। तो आपको बताना कॉन्ट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे जे स्वामीनाथन। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड पिक्चर फिल्म है? आपको बताना, स्लम डॉग मिलेनियर, बी ऑप्शन टॉय स्टोरी, सी ऑप्शन ट्रेनर टेरिनर और डी ऑप्शन का वेटरशिप पोटिकिव। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है टॉय स्टोरी, पूर्णतः एनिमेटेड फिल्म है। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन? आपको बताना। एक गुप्त काल, बी करा कुषाण काल, सी करा शुंग काल, डी करा मौर्य काल। तो 45 सही आंसर हो जाएगा बी, कुषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुवनेश्वर में निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा खाकरा देउल है? ए ऑप्शन करा लिंगराज, बी करा परशुरामेश्वर, सी ऑप्शन राज रानी, डी ऑप्शन बेताल देउल। तो 46 सही आंसर जाएगा डी के साथ बेताल देउल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुजान लैंगर कौन है? एक मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी ऑप्शन का ग्राफिक कलाकार, डी ऑप्शन सौंदर्य शास्त्री। तो सुजान लैंगर सौंदर्य शास्त्री हैं। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? एक मद्रास, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो प्रथम भारतीय कला विद्यालय स्थापित हुआ था मद्रास में। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइगर केव यानी बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? आपको बताना। ए 5, बी 8, सी 7, डी 9। तो बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो उसमें 9 गुफाएं हैं। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलेक्जेंडर क्लॉडर जाने जाते हैं एक मूर्तिकार के रूप में, सी चित्रकार के रूप में, सी ऑप्शन ग्राफिक कलाकार के रूप में, डी कला इतिहासकार के रूप में। तो जो अलेक्जेंडर क्लॉडर हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मूर्तिकार। जो अलेक्जेंडर क्लॉडर एक मूर्तिकार है, ना कि चित्रकार है, ना ही ग्राफिक कलाकार है और ना ही कला इतिहासकार है। ये मूर्तिकार है अलेक्जेंडर क्लॉडर। तो ये थे हमारे टीएसडी आर्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।